दो दोस्तों और सांप की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे दो दोस्त रहा करते थे, रवि और विनय। विनय स्वभाव से शांत किंतु चालाक था, पर रवि के दिल में जो होता वही उसकी ज़ुबान पर होता। स्वभाव से इतना अलग होने के बाद भी दोनों दोस्तों में बहुत प्यार था। एक रात दोनों दोस्त काम से घर वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक काला नाग पानी से बाहर आ रहा है। नदी गहरी थी और सांप शायद घायल था। सांप नदी से बाहर आते ही मूर्छित हो गया। बेहोश होने से पहले सांप ने दोनों दोस्तों को ऐसे देखा मानो वो उनसे सहायता मांग रहा हो। दोनों दोस्त सांप के पास आए तो देखा सांप के शरीर से खून बह रहा है। शायद सांप को किसी ने मारा था। रवि और विनय दोनों को ही सांप पर दया आ गई, किंतु उनके पास सांप को ठीक करने का कोई उपाय न था, ना ही तो उन्हें कोई चिकित्सा का अनुभव था। दोनों दोस्तों ने आपस में बात की और सांप को उठाकर पास ही के आम सरकारी अस्पताल में ले गए। क्योंकि अस्पताल पशुओं का नहीं था, इसीलिए उन्हें वहां से कोई सहायता नहीं मिल पाई। सांप को लेके घूमते अब आधी रात हो चुकी थी। दोनों दोस्त थके हुए और आशाहीन होने लगे थे कि शायद वो इतनी कोशिशों के बाद भी सांप के प्राण नहीं बचा पाएंगे कि विनय को याद आया उसकी दादी जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके घाव ठीक किया करती थी। जैसे ही विनय को ये समझ आया कि दोनों जिस रास्ते पर थे वहीं आगे जाकर वो जड़ी बूटियाँ मिल सकती थी, दोनों तेज़ कदमों से चलते हुए वहाँ पहुँचे। किंतु अब समस्या ये थी कि विनय को इससे दवाई बनानी नहीं आती थी। तभी रवि ने बताया कि विनय की दादी ने रवि की उत्सुकता के चलते उसे दवा बनानी और उपचार करना दोनों ही सिखाया था। तो दोनों दोस्तों ने मिलकर सांप का उपचार किया। रात लगभग ढल चुकी थी। दोनों दोस्त सांप को लेके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थकान के कारण दोनों कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह होने को थी। सही समय पर मिले उपचार की वजह से सांप की आंखें खुली तो उसने खुद को रवि के समीप पाया। सांप बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा था कि दोनों ने उसकी सहायता की और उसकी जान बचा ली। सांप ने दोनों दोस्तों को पुकारा। दोनों दोस्तों ने आंखें खोली तो पाया सांप सामने बैठा उन्हें पुकार रहा है। दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। सांप ने बोलना शुरू किया, धन्यवाद मित्रों, आपने मेरे प्राण बचाए। सच कहूँ तो मुझे आशा नहीं थी कि कोई मेरी भी सहायता कर सकता है। उसने आगे बोला, मैं एक रक्षक सांप हूँ जो खजाने की रक्षा करता हूँ। खजाने के लालच में कुछ मनुष्यों ने मुझ पर हमला किया था। जहाँ से जान बचाने के लिए मैं पानी में चला गया था, पर वहाँ कुछ केकड़ों ने मुझे अपना आहार बनाना चाहा। वहीं से भागते हुए सौभाग्य से आप दोनों मुझे मिल गए। मैं स्वयं की इच्छा से आपको उस खजाने का कुछ हिस्सा देना चाहता हूँ जिसकी रक्षा मैं करता हूँ। दोनों दोस्तों को आर्थिक सहायता की बहुत ज़रूरत थी, तो दोनों ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। दोनों ने सांप के आगे हाथ जोड़े और सम्मान से नमस्कार किया और कहा, हमने लालच में आपकी सहायता नहीं की थी, हम बस आपके प्राण बचाना चाहते थे। यह सुनकर सांप और भी खुश हो गया और दोनों को वहां ले गया जहां खजाना छुपा था। उसने बताया, खजाना जादुई है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सहायता की है, इसी के फलस्वरूप आप दोनों ये खजाना देख पा रहे हैं। दोनों दोस्तों को धन्यवाद देकर, उनकी इच्छानुसार धन देकर सांप और खजाना दोनों ही गायब हो गए। दोनों दोस्त आश्चर्य से अपने हाथ में धन लेकर वहीं खड़े रह गए। यदि आप निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो भगवान आपको इसका फल ज़रूर देता है और आपको उसके लिए अवश्य पुरस्कृत करते हैं। तो अपने मन को सदैव साफ रखिए और सभी के भले की कामना कीजिए। इसी सीख के साथ हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।